हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब है वो माइक्रॉन कंपनी की तरफ से माइक्रॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पोस्ट रहती है उसके लिए माइक्रॉन ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं और इस वीडियो में पूरी अप्लाई प्रोसेस देखेंगे और उसके पहले हम इस वीडियो में उसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है। तो देखो, माइक्रॉन ऑफ कैंपस 2024 कंपनी ने माइक्रॉन जॉब और जो रोल है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT यूपी EUP MMS। ठीक है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट चलेगा, बस आपके पास स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। इनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट लिखा है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। तो जॉब टाइप है वो फुल टाइम रहेगा और जो लोकेशन है वो हैदराबाद है। ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है फिर आपको सारी चीज़ें जैसे कीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है। सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है माइक्रन का। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है ITUPMMS। ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है। पहले पे पूरा वीडियो देख लीजिए, बाद में ही अप्लाई कीजिए। अभी यहाँ पे साइन इन करना है और जिनका जी जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। आपका ईमेल आईडी पासवर्ड और वेरीफाई न्यू पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट कर देना। ठीक है। जिनका अकाउंट बना हुआ है माइक्रन में तो बस आपको ये जिस अकाउंट से बना है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ, एक अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्स जो है वो फिलअप कर देना है। फिर उसके नीचे पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे साइन इन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे साइन इन एक दो बार क्लिक कर देना, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप अप्लाई मैन्युअली ही सिलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक कर दिया। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये फॉर्म हमें फिलअप करना है। ठीक है। अभी हमारे सामने ये फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले स्टेप माई इंफॉर्मेशन पर हम है अभी। तो जो डिटेल्स मैं बोलूँगा वो डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, सोशल मीडिया पर क्लिक कीजिए। नहीं किया सोशल मीडिया पर क्लिक, नहीं तो माइक्रॉन क्रिएट वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ये दो ऑप्शन में से आप जो चूज करना चाहते हो वो कर लीजिएगा। फिर हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एन माइग्रेंट कंपनी। अगर कभी माइग्रेंट कंपनी के द्वारा आपको वहाँ पे एम्प्लॉयड किया गया है तो यस करना, वरना नो कर दीजिए। फिर कंट्री सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लीगल नेम पर आना है और आपकी फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। फिर स्पेस लास्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस, आपका जो लोकेशन वाइज एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है डिटेल में, एरिया। फिर नीचे सिटी, फिर आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे स्टेट, स्टेट में जाएंगे, अपने स्टेट का फर्स्ट वगैरह ये लिख दीजिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट और यहाँ पे स्क्रॉल करके टाइप कर दीजिए। ठीक है। आ चुका है। अभी नीचे ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर। अभी मोबाइल फ़ोन डिवाइस टाइप में क्लिक करना है और मोबाइल सेलेक्ट कर लेना। कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, अगर नहीं है तो क्लिक कर लीजिए और फ़ोन नंबर पे अपना जो फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ठीक है। इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर नीचे राइट हैंड साइड में क्लिक कर देना। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाता है। अभी हम सेकेंड स्टेप में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे माई एक्सपीरियंस पूछा जाता है।
वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड कीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। जॉब टाइटल, कंपनी, कब से कब तक, ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन पे आइए। जिसके पास एक्सपीरियंस है उन्हें वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों फिलअप करना है। जिनके पास नहीं है एक्सपीरियंस उन्हें बस एजुकेशन फिलअप करना है। अभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की जगह आप अपना जो नेम है स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो भी है वो आप फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे डिग्री पर आएंगे और अभी आप यहाँ पे आपका जो डिग्री कोर्स है, कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। अभी मैंने बैचलर्स लेवल डिग्री की है कंप्लीट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिज्यूमे, सीवी पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे अपलोड अ फाइल 5 MB मैक्स। 5 MB मैक्स यानी जो भी आपके रिज्यूमे या सीवी का जो साइज रहेगा वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे और अपने डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूमे है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। नीचे यहाँ पे देखो सक्सेसफुली अपलोडेड लिख के आ चुका है। और राइट हैंड साइड के जो नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, हम ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। सबसे पहले अभी यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 18 साल के होनी ही चाहिए आपको अगर जॉब करनी है, और आपका जब ग्रेजुएशन हुआ है तो आप 18 साल के होंगे ही। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए यस। अगर गलती से नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, अगर कंपनी द्वारा आपको ये ऑफर, इस जॉब के लिए ऑफर किया जाए तो आप कितने जल्दी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर्स हो, आप कभी जॉब नहीं कर रहे हो अभी, तो आप अपने हिसाब से इमीडिएटली आफ्टर वन एक्सेप्टेंस या विथ 1 मंथ आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास जॉब कर रहे हो और आपका नोटिस पीरियड है तो नोटिस पीरियड वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी इमीडिएट सिलेक्ट कर लिया। मैं जो फॉर्म फिलअप करता हूँ फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स के लिए फॉर्म होना चाहिए उस हिसाब से जो मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा सवाल है यहाँ पे पूछा जाता है, कभी आपने हैव यू अप्लाइड ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी विद माइक्रो। अगर किया है तो यस करना वरना नो करना। फिर दूसरा जो सवाल है, फिर यहाँ पे पूछा जाता है, कभी आपको टर्मिनेटेड किया गया है या रिजाइन के लिए आपको फॉर्मर एम्प्लॉयर यानी अभी फ्रेशर्स हो तो नो ही कर दीजिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, कभी जॉब किया, तो जॉब कर समय कंपनी के द्वारा आपको टर्मिनेटेड किया गया है या रिजाइन करने पर मजबूर किया गया है तो यस करना वरना नो करना, ठीक है। अगर किया है तो कारण क्या है, टर्मिनेटेड फॉर कस कुछ कारण है या ले ऑफ, रिस्ट्रक्शन और डाउन सीजिंग हो रहा था इसलिए आपने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अगर नहीं है कोई टर्मिनेशन डिजाइन का तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट जो सवाल है वहाँ पे पूछा जाता है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया, अगर ये 4 देशों में से अगर आपके पास किसी की सिटीजनशिप है तो यहाँ पे यस कीजिए वरना नो कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा जाता है, क्या आपका कोई प्लान है, आपका कोई है माइलस्टोन कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर बनना है फॉर कंपनी के फायदे के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग है जॉब विथ माइक्रोम, तो यहाँ पे यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है, क्या कभी आपने करंटली आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सर्व कर चुके हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए काम कर चुके हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे काम कर चुके, तो यस करना वरना नो करना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, पिछले 5 सालों में आपने कभी यूएस फेडरल या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में काम किया है तो यस करना वरना नो करना। अभी लोकल गवर्नमेंट यानी अगर इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हो गया, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, कभी गवर्नमेंट के लिए काम किया तो यस करना वरना नो करना। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे पूछा जाता है, आपने बॉन्ड
कि साइन किया है करंट कंपनी में या स्कूल में, ठीक है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे हाँ नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर बॉन्ड साइन नहीं किया, फ्रेशर्स का तो कोई बॉन्ड होगा नहीं, बॉन्ड रहता है ना 1 साल 2 साल आपको काम करना है, तो फ्रेशर्स ने कभी बॉन्ड साइन नहीं किया होगा, अगर किया है तो आपको जो बॉन्ड वैल्यू वो आपको यहाँ पे जो है वहाँ पे बतानी पड़ेगी। फिर नीचे आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव कभी करंटली माइक्रोन में काम कर रहा है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा जाता है आपको ये जॉब माइक्रोन के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसमें से किसी ने आपको रेफर किया है, अगर है तो यस करना वरना नो करना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है क्या पिछली कंपनी में, ठीक है, जिससे आपको माइक्रोन में काम करने के लिए कुछ अड़चनें आई थी। यस अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नो है तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। हो गया। हाँ। अभी यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज योर करंट सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कीजिए, आपका आप अगर काम कर रहे हो तो आपको सीटीसी पता होगा, अगर सीटीसी पता होगा तो लिख लीजिए। अगर आप फ्रेशर्स है, काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे जीरो, काम नहीं कर रहे तो ग्रॉस सैलरी जीरो, बोनस पे आउट जीरो, स्टॉक ऑप्शन करंट या आरयूएस जीरो, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने हिसाब से जो भी है आपकी वैल्यू वो देख लीजिए। और फिर पूछा जाता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि 7 लाख रुपीज़ यहाँ पे डाल दीजिए आप। एक ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, एक ऐसा लगता है कि ठीक है भाई बंदा एक है, जेन्युइन बंदा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, ना कम है ना ज़्यादा है। और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो पेमेंट होता है वो सही होता है, 7 लाख में 50,000 से ज़्यादा ऊपर की सैलरी आपको मिलती है। अभी देखो वॉलंटरी डिस्क्लोजर पे आ चुके हैं, तो नीचे आएंगे यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर पे आएंगे और सिलेक्ट जेंडर कर देंगे। जेंडर सिलेक्ट होता है, नीचे आएंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करके जो हमारा फॉर्म है आ, हो चुका है। अभी हम आखिरी स्टेप में रिव्यू के, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की है जैसे माई इन्फॉर्मेशन सेक्शन में, माई एक्सपीरियंस सेक्शन में हो गया, फिर जो अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2 है गया, वन अप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अभी तक आपने जिन सवालों के जवाब दिए, जिन सवालों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिलअप की है, सारी चीज़ें आप पे आ चुकी है, आप देख लीजिए एक बार। अगर सारे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, यानी कुछ गलती से मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, टाइपिंग में हो गया वगैरह, तो यहाँ पे बैग ऑप्शन है, बैग जाके आप वो सुधार लीजिए, ठीक है। अगर सब सही है, सुधार ली गई है, तो नीचे आएंगे और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है वो क्लिक कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे, जो हमारा फॉर्म है वो सबमिटिंग में है। देखो यहाँ पे लिख के आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक मेल भी आता है, तो मैं मेल भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह माइग्रेन आपको एक मेल भेजता है जॉब एप्लीकेशन रिसीव का। तो दोस्तों देखो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट माइक्रो। अभी यहाँ पे वही लिखा है जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंपनी द्वारा इस पोजीशन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो आपने एप्लीकेशन फिल की है वो उन्होंने रिसीव कर ली है। अभी जो उनके रिक्रूटमेंट टीम होती है, एचआर टीम होती है, अभी वो जो सारे एप्लीकेशन है रिसीव्ड एप्लीकेशन है, सारे कैंडिडेट्स के वो रिव्यू करेंगी और फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगी जो इस पोजीशन के लिए बेहतर साबित होगी, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, कई बच्चे अप्लाई करते हैं तो कई कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो उनमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो बेटर होंगे, ठीक है, इस पोजीशन के लिए फिट बैठे होंगे। फिर उनको कांटेक्ट किया जाएगा माइक्रोन की तरफ से, माइक्रोन रिक्रूटर की तरफ से कि नेक्स्ट स्टेप के लिए कि नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो इसी इसी ईमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया, जिस ईमेल आईडी से साइन इन किया है या क्रिएट अकाउंट किया है, उसी मेल आईडी से फॉर्म फिलअप किया, उसी मेल आईडी पर ये मेल आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पे मैंने जो भी आपको समझाया है, पूरी प्रोसेस दिखाई है, वो आपको हेल्पफुल रहे।
और अगर कोई डाउट आपके मन में है इस जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई शंका आ जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कोई फीडबैक देना चाहते हो तो दे दीजिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, कोई शंका होती है, तो हम बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।